याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने संतोष नगर डिवीजन के हुदूद में वाक़ अबू सईद कॉलोनी के साकिन नज़ीर के फर्जंद 14 साला मोहम्मद रिजवान की अलमनाक मौत पर अपनी गहरी रंजो मलाल का इजहार किया है, जो टीम रेस याकुतपुरा बॉयज़ 2 का एक होनहार तालिब इल्म है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने जारी असम्बली इजलास के बावजूद आज गमज़दा कारी खानदान से मुलाकात की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने शफीउल्लाह अक़लियती सेक्रेटरी से भी राबिता किया, जिन्होंने महकमा की जानिब से खानदान से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने कहा है कि मजलिस पार्टी टीम रेस अमले की मुबैना लापरवाही की तहकीकात और जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत से मुकम्मल जाँच करवाने का मुतालबा करती है। उन्होंने कहा कि हम नज़ीर के खानदान के साथ मजबूती से खड़े हैं और उन्हें इंसाफ के हुसूल में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। इस मौके पर कुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली, रेन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और मजलिस प्राइमरी यूनिट के अरकान मौजूद थे। अबू सईद कॉलोनी रेन बाजार चमन के सामने जो संतोष नगर डिवीज़न में आता है, वहाँ पे हमारे नज़ीर साहब के साहबजादे मोहम्मद रिजवान, जिसकी उम्र 14 साल है, वो टिमरेस स्कूल जो तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल याकुतपुरा बॉयज़ 2 में पढ़ते थे और उनका अचानक इंतकाल हुआ। ये इत्तला रात को 11:10 को नज़ीर साहब को एक टिमरेस स्कूल से फ़ोन आया, जो चंपापेट पे स्कूल है, कि आपका जो लड़का हमारे पास पढ़ रहा है उसकी तबीयत कुछ नासाज है, फौरी फोकस हॉस्पिटल आओ। जबकि नज़ीर साहब अपने साहिबजादे से मगरिब के बाद में बात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा अच्छा था। बच्चा आज संडे रहने की वजह से अपने वालदा को कहा कि अम्मी मेरे लिए कल ये चीज़ लेकर आओ, जो भी अपनी फरमाइश होती है बच्चों की, वो अपनी फरमाइश किया। जैसे ही नज़ीर साहब 15 मिनट के अंदर फोकस हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल पे पता चला कि बच्चे को ब्रॉड डेथ यानी हॉस्पिटल को लाए तक ही बच्चे का इंतकाल हो गया। उसके बाद में बॉडी को उस्मानिया हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उस्मानिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद आज 1 बजे बॉडी हवाले करें। नज़ीर साहब जैसे ही मुझको फ़ोन की असम्बली चल रही थी, मैं इमीडिएट वहाँ से निकल कर यहाँ पर आया नज़ीर साहब से और सबसे मुलाकात किया। जब मैं मालूमात किया तो अल्लाह के फजल व करम से बच्चे की तबीयत कोई ख़राब नहीं थी। पता नहीं क्या नेगलिजेंसी स्कूल से हुई। हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। सीएम रेवंत रेड्डी साहब से हमारा मुतालबा है कि इसके ऊपर, जैसे ही मेरे को इत्तला मिली, जो हमारे माइनॉरिटीज़ के सेक्रेटरी है जनाब शफीउल्लाह साहब, मैंने उनको फ़ोन किया, वो भी आकर यहाँ पर गए हैं और इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात करने के लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात होना चाहिए। इनको नज़ीर साहब को 2 बेटियाँ, एक ही बेटा है। ये बेटे के ऊपर बड़ी उम्मीदें थी, मगर अल्लाह को क्या मंजूर था अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर इसके ऊपर कहीं ना कहीं स्कूल की लापरवाही समझिए या नहीं, तो टिमरेस वाले प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सक रहे हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, आए दिन ऐसे हादिसा टिमरेस में होते जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, आखिर किसकी लापरवाही है, किसी लिए इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ से भी वापस असम्बली चल रही है जा रहा हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा, अगर मौका मिलता है तो हमारे पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को बोल के ये मुद्दे को हम इंशाल्लाह रेस कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि मरहूम को इंसाफ मिले। कि हम नहीं चाहते हैं कि आइंदा कोई ऐसे हादसात हो। कहाँ पर गफलत हुई है, क्यों हुई है, ये काम हुकूमत का और टिमरेस के मैनेजमेंट का है, उसके ऊपर हम मुतालबा करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ नज़ीर साहब को कि बेफिक्र रहिए, हम लोग न सिर्फ आपके साथ में हैं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला इसको इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जमात की तरफ से भी हमारे पार्टी के कारपोरेटर्स मौजूद है, जमात के पूरे ज़िम्मेदार मौजूद है, एरिया के सदर एक्टिव वर्कर भी मौजूद है, सब आपके साथ है। इंशाअल्लाह जैसा भी होता हम हुकूमत से बात करके इसके लिए ज़रूर ब ज़रूर कोशिश भी करेंगे, एक्स ग्रेशिया भी दिलाने की कोशिश करेंगे।